सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपका दोस्त अमरजीत, रीजनिंग के जो चैप्टर है दिशा और दूरी, उसमें एक टाइप होती है कि जब प्रश्न में अंतिम दिशा, इसको क्या अंतिम दिशा ज्ञात करनी हो तो हम उस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले मैं इसका बेसिक जो होता है वो बताऊंगा, उसके बाद में इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। जैसा कि मैं देखो क्वेश्चन पढ़ना प्रारंभ करूं, यहाँ पर बोला है कि एक व्यक्ति निश्चित बिंदु से पूर्व दिशा में, देखो ये आप सबसे पहले इस बात को पकड़ो कि पूर्व दिशा। तो देखो हम यहाँ पर बनाएंगे सबसे पहले ये निश्चित बिंदु और यहाँ से पूर्व दिशा को हम चलेंगे और कितना चलेंगे 35 मीटर। ठीक है, इसको आप ऐसे की ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद वह दाईं ओर का मतलब होता है, देखो यहाँ पर कैसे पकड़ते हैं, जिस दिशा में जा रहा है व्यक्ति तो उसका मुंह भी उसी दिशा में होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो जब मेरा मुंह अगर पूर्व दिशा में है तो मुझे दाईं ओर मुड़ना है, तो मैं अपने दाएं हाथ की तरफ मुड़ूंगा और मेरा दायां हाथ किधर जाएगा, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ क्या होती है दिशा, तो उसे बोलते हैं हम क्या, दक्षिण। और कितना चलता है तो 32 मीटर, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 32 मीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। अब देखो मेरा मुख किधर है, नीचे की तरफ। अगर मेरा मुख नीचे की तरफ है तो मेरा बायां हाथ किधर होगा, मेरा बायां हाथ किधर होगा भाई, किधर होगा पूर्व दिशा में। ठीक है, और दायां हाथ किधर होगा मेरा, पश्चिम दिशा में। तो मेरे को मुड़ना है बेटा बाईं ओर, तो मैं बाईं ओर मुड़ूंगा। ठीक है, बाईं ओर, और कितना चलूंगा 30 मीटर चलूंगा। आगे वो कहता है कि फिर वह दाईं ओर फिर से मुड़ा और 35 मीटर चला। देखो इसको क्या है, थोड़ा हम ऊपर लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह बची नहीं है। 1 मिनट। ठीक है, तो देखो ऐसे यो और अभी हम इस पे थे। ठीक है, तो ये कितना था हमारा 35 मीटर और ये कितना था हमारा 32 मीटर। ठीक है, और ये कितना था हमारा 30 मीटर। अब उसने हमसे फिर से कहा है कि फिर दाईं ओर मुड़कर 35 मीटर चला। तो भाई दाईं ओर मुड़कर कितना चला 35 मीटर। दाईं ओर का मतलब अपने जो देखो इधर मुख तो मेरा यहाँ पर था, और अब दाएं ओर मतलब क्या है कि नीचे की तरफ, तो ये कितना आ गया 35 मीटर। अब कहता है फिर वह बाईं ओर मुड़कर, अब देखो मेरा मुख है नीचे की तरफ, तो मैंने बताया देखो दिशा वाले चैप्टर में जब भी आपको दिशा निकालनी है आप अपना मुख रखोगे जिस दिशा के बारे में बोला है उधर, और आपका बायां हाथ आपकी दिशा का क्या होगा, लेफ्ट होगा, और आपका दायां हाथ आपकी दिशा का राइट होगा। अब जैसे उसने बोला है कि फिर वह दाईं ओर मुड़कर, अब देखो दाईं ओर मुड़ेगा तो उधर मुड़ेगा, कितना चला 33 मीटर चला, 33 मीटर। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर, अब देखो मेरा मुख किधर है पूर्व दिशा में, अब वो बोल रहा है बाईं ओर मुड़कर, तो बाईं ओर का मतलब ऊपर की तरफ, और कितना चला 34 मीटर, कितना चला 34 मीटर चला। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है कि बताओ वह किस दिशा में जा रहा है, बताओ वह मतलब व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। तो देखो अब ये देखो व्यक्ति किस दिशा में, भाई ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है, जैसे कि अगर मैं दिशा की बात करूं ये 4 दिशा होती है। ठीक है, कितनी दिशा होती है 4, जैसे ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। तो मुझे एक चीज बताओ, मैंने ये जो तीर है ना ऐसे जो ऊपर की तरफ, ये कौन सी दिशा पर फिट हो रहा है बेटा, इस पे तो फिट हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा नॉर्थ, यानी कि उत्तर। क्या हो जाएगा नॉर्थ। ठीक है, जिस किसी भैया के अगर ना समझ में आया हो तो वो एक बार फिर से इस वीडियो को देखेंगे और आपका जो कंफ्यूजन या जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। ये तो था एक बेसिक मेथड, हम इसको बेसिक मेथड से करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक। देखो हमको क्या है कि जब दुनिया पेन और पेपर का प्रयोग कर रही होगी ना,
तो हम उस समय किसका प्रयोग करेंगे? अपने दिमाग का। देखो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हमको पकड़ते हैं कि वो व्यक्ति किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है। जैसे उसने बोला है कि वह व्यक्ति पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो देखो उसको तो ऐसे लिख करके इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखो उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 32 मीटर चलता है, तो इस 32 मीटर का हमें कोई भी यूज नहीं करना है। लेकिन उसकी शर्त एक ये है कि यहाँ पर ये बोले कि वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछ रहा वो कि कितना दूरी पर है, ठीक है, बस दिशा पूछी हो तो आप क्या करोगे? दाईं ओर। दाईं ओर को देखो हम इंग्लिश में राइट बोलते हैं ना, किसी को कोई दिक्कत? तो राइट का मैं यहाँ पर आर लिखूंगा। ठीक है, दाईं ओर मुड़कर 32 मीटर चला, यहां तक मैंने इसको कर लिया। ठीक है, फिर वो बाईं ओर, बाईं का मतलब क्या बोलते हैं हम? लेफ्ट बोलते हैं, तो मैं उसका यहाँ पर एल लिखूंगा। ठीक है, बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। हमको ये 30 मीटर वगैरह इनसे जो वैल्यू दे रखी है कोई मतलब नहीं है। फिर वह किधर मुड़ा? दाईं ओर। दाईं ओर का मतलब आर। ठीक है, 35 मीटर चला, यहां तक हमने कर लिया। अब क्या कह रहा है? फिर वह बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर का मतलब एल। ठीक है, 33 मीटर चला, यहां तक हमने कर लिया। अंत में वह बाईं ओर मुड़ा मतलब एल। ठीक है, लास्ट में फिर एक बार वो खींचेंगे और यहाँ पर जो भी निकालेंगे वो हमारी अंतिम दिशा होगी। ठीक है, यहां पर लिख लेना स्टार्टिंग में ये कौन सी दिशा है? ठीक है, प्रारंभिक दिशा। ठीक है, प्रारंभिक दिशा। ठीक है, अब देखो कैसे, देखो यहां पर बस इतना याद रखना है कैसे कि जब भी अपोजिट होंगे, जैसे एक आर और एक एल है तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही एक आर और एक एल आपस में कट जाएंगे। देखो मैं कैसे अब इसको भी समझा दूं, तो कैसे कटते हैं। देखो मान के चलो कि ये था प्रारंभिक बिंदु और व्यक्ति देखो अभी पूर्व दिशा में चल रहा था। ठीक है, ठीक है, पूर्व दिशा में था व्यक्ति। अब व्यक्ति जब भी राइट लेगा तो हमेशा 90 डिग्री के एंगल में घूमेगा। देखो मेरा मार्कर देखो नीचे की तरफ हो गया, किधर चला गया? दक्षिण में। और लेकिन फिर व्यक्ति ने क्या करा कि वो थोड़ी देर बाद वो क्या हो गया? लेफ्ट हो गया, तो फिर से पूर्व दिशा में आ गया। ठीक है, फिर से पूर्व दिशा में आ गया, तो मतलब एक आर एक एल से, एक आर एक एल से क्या हो गया? कट गया। देखो फिर से अगर समझो, मैं समझाता हूं। जैसे कि व्यक्ति अभी देखो ये था प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, इस प्रारंभिक बिंदु से व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा था। हुआ क्या कि व्यक्ति को राइट टर्न लेना पड़ा। तो राइट टर्न का मतलब होता है हम 90 डिग्री पर घूमते हैं, तो व्यक्ति किधर हो गया? दक्षिण की तरफ। लेकिन थोड़ी देर बाद व्यक्ति ने क्या किया? फिर से लेफ्ट टर्न लिया और वो देखो लेफ्ट लेगा तो किधर हो जाएगा? पूर्व दिशा में। तो इसका मतलब क्या है? एक आर से एक एल कट गया, ऐसे ही एक आर से एक एल कट जाएगा। अब देखो तुम्हारे पास फाइनल क्या बचा है? एल। तो अब हम कैसे निकालेंगे? ये जो दिशा है ना, यहां से एक एरो बनाओ, इधर एक एल बचा है, तो हम लिखेंगे यहां पर कि पूर्व का लेफ्ट। देखो जब भी लेफ्ट और राइट हमेशा हम 90 डिग्री पर लेते हैं। अब लेफ्ट का मतलब क्या है भाई? पूर्व तो मेरा होता है इधर, ठीक है, मुंह मेरा इधर है, तो मेरा लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा ना, तो मुझको 90 डिग्री ऊपर की तरफ जाना है। तो ऊपर की तरफ दिशा कौन सी होती है भाई? नॉर्थ। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों बताना आज की क्लास कैसी हुई। ठीक है, जय हिंद।